देवरिया में जो हुआ उस पे अगर प्रशासन ने सही समय पे इंटरवीन किया होता, दोनों पक्षों से बात की गई होती, सही जो था उसके हिसाब से निर्णय लिया होता, तो आज जो इतनी लाशें बिची, इतने बच्चे अनाथ हो गए, इतने परिवार जो हैं उन्होंने अपने अपनों को खो दिया और इतने लोग मुजरिम बन गए, शायद वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये एक ऐसा मैटर है जो किसी पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है कि इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाए। ये एक ऐसा मैटर नहीं है कि जिसमें लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकें। ये एक ऐसा हादसा है जिसमें वो बच्चियाँ, वो बच्चे अनाथ हो गए, उनके माँ बाप चले गए और कई लोग हैं जो ना जाने कितने वर्षों तक जेल में रहेंगे। अगर शासन ने सही समय पे इस पे इंटरवीन किया होता, हम बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते थे। और उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो जनता का ये विश्वास था कि वो आए तो वो दोनों परिवारों से मिलते, क्योंकि दोनों परिवारों ने अपनों को खोया है, दोनों परिवारों से गलतियां हुई हैं और दोनों परिवार इस समय एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आस लगाए हुए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिलेगा। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ एक परिवार से जाकर के मिलना, एक जाति विशेष से जाकर के मिलना और दूसरे परिवार ने भी अपने लोगों को खोया है, उनके पास नहीं जाना, ये दर्शाता है कि आप इसमें एक राजनीतिक एंगल लाना चाहते हैं और आप इस इतने बड़े मैटर को पॉलिटिकली यूज़ करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देवरिया कांड की चर्चा पूरे देश प्रदेश में हो रही है। जिस तरह 2 अक्टूबर की एक घटना देवरिया में घटी थी, रुद्रपुर थाना क्षेत्र के लेहड़ा टोला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या हुई थी। उसके बाद विरोध में कहें तो प्रेम यादव के पक्ष की तरफ से भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इसमें खूब राजनीति हो रही है, चाहे वो विपक्ष की बात करें चाहे सत्ता पक्ष की बात करें। राजनीतिक दौर तो शुरू ही है, जिसमें वहाँ के स्थानीय विधायक का नाम आ रहा है, जिन्होंने वहाँ यादव बनाम ब्राह्मण करने का प्रयास किया, क्योंकि जिसके यहाँ से 5 मौतें हुई थी उनके यहाँ गए, लेकिन प्रेम यादव के घर नहीं गए थे। बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गए, प्रेमचंद्र यादव के परिवार से मिले, जबकि अगला परिवार उनसे मिलना ही नहीं चाहा। तो इन तमाम चीज़ों पे लेके हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी की कहें तो बड़ी नेता है, मछलीशहर की विधायक, जो सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को लेकर चर्चा में रहती हैं, रागिनी जी, डॉक्टर रागिनी सोनकर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभाष जी। विधायक जी, देवरिया कांड जो हुआ, इसको आप किस एंगल पे देख रही हैं कि यादव बनाम ब्राह्मण करने का प्रयास किया जा रहा है, वो ठीक है कि जाने गई हैं? मामला ये क्या समझती हैं आप? विभाष जी, ये जो हादसा हुआ बड़ा ही शर्मनाक है और बहुत दुखदाई है। मैं एक बतौर पॉलिटिशियन नहीं, एक उत्तर प्रदेश की एक आम आवाम, एक आम जनता की तरह अगर बोलूं तो ये एक ऐसी वारदात है जिसकी वजह से हर कोई दुखी है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के केसेस, क्योंकि मछली शहर में भी इस तरीके की वारदात होती रहती हैं कि ज़मीन को लेकर के आपस में 2 लोगों में विवाद होना, और ये काफ़ी कॉमन है इस तरीके के केसेस। और इसमें सही समय पे अगर प्रशासन इन्वॉल्व हो जाती है, सही समय पे इसकी गंभीरता को समझ लेती है, तो इस तरीके के जो हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। देवरिया में जो हुआ उस पे अगर प्रशासन ने सही समय पे इंटरवीन किया होता, दोनों पक्षों से बात की गई होती, सही जो था उसके हिसाब से निर्णय लिया होता, तो आज जो इतनी लाशें बिची, इतने बच्चे अनाथ हो गए, इतने परिवार जो हैं उन्होंने अपने अपनों को खो दिया और इतने लोग मुजरिम बन गए, शायद वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये एक ऐसा मैटर है जो किसी पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है कि इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाए। ये एक ऐसा मैटर नहीं है कि जिसमें लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकें। ये एक ऐसा हादसा है जिसमें वो बच्चियाँ, वो बच्चे अनाथ हो गए, उनके माँ बाप चले गए और कई लोग हैं जो ना जाने कितने वर्षों तक जेल में रहेंगे। और अगर सरकार अपने आप को कहती है कि वो नो टॉलरेंस की सरकार है, जो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उस पर अंकुश लगाना चाहती है, तो ये साक्षात सबके सामने है। अगर
शासन ने सही समय पे इस पे इंटरवीन किया होता, हम बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते थे। और उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो जनता का ये विश्वास था कि वो आए तो वो दोनों परिवारों से मिलते, क्योंकि दोनों परिवारों ने अपनों को खोया है, दोनों परिवारों से गलतियां हुई हैं और दोनों परिवार इस समय एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आस लगाए हुए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिलेगा। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ एक परिवार से जाकर के मिलना, एक जाति विशेष से जाकर के मिलना और दूसरे परिवार ने भी अपने लोगों को खोया है, उनके पास नहीं जाना, ये दर्शाता है कि आप इसमें एक राजनीतिक एंगल लाना चाहते हैं और आप इस इतने बड़े मैटर को पॉलिटिकली यूज़ करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। विधायक जी, जब घटना होती है तो जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ हॉस्पिटल मिलने जाते हैं देवेश दुबे से, मान लीजिए सत्यप्रकाश दुबे की तरफ से, यहाँ के स्थानीय विधायक वहाँ के जो है सलम्मर त्रिपाठी, वो भी पीड़ित परिवार से मिलते हैं, दुबे परिवार से, यादव परिवार के पास नहीं जाते हैं। और कहीं न कहीं लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि यादव बनाम ब्राह्मण का एंगल खोजा जा रहा है। आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? देखिए विभाष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं उस दौरान बेशक कुछ लोग हैं जो आपके पक्ष में रहते हैं, आपको वोट करते हैं, कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को वोट करते हैं, लेकिन जब एक बार आप जीत जाते हैं और आप चुन करके सदन में पहुंच जाते हैं और आप वहां से बतौर विधायक राजनीति करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की पूरी जनता जो है वो आपके समर्थन में है और उसके सुख दुख में आपको इक्वली स्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिचुएशन हुई, दोनों परिवारों के साथ जो हादसा हुआ, मुझे लगता है उसको पॉलिटिकली ना इन्वॉल्व करके दोनों पक्षों के साथ जो भी वहाँ के लोकल विधायक हैं, जो भी वहाँ के लोकल सांसद हैं, जो भी सरकार है, जो भी सत्ता है, उसको दोनों परिवारों के साथ खड़े रहना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने दुख भी खेद भी जाहिर किया इस पे और ये भी कहा कि मैं दोनों परिवारों से और दोनों पक्षों से मिलूंगा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है और इस तरीके के मैटर आए दिन हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में हो रहे हैं और इसमें इस तरीके के बड़े कांड इसलिए हो जा रहे हैं, इतने बड़े हादसे इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन सही मौके पे उस पर इंटरवीन नहीं कर रही है। और आज भी इस हादसे से हमें सीख लेनी चाहिए, ना कि इसको एक राजनीतिक एंगल से यूज़ करना चाहिए कि आगे इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए हमें सही समय पे निर्णय लेना होगा, सही समय पे हस्तक्षेप करना होगा। ये जो शासन प्रशासन पे आप आरोप लगा रहे हैं या और लोग कहते हैं कि शासन प्रशासन की कमियां रहीं जिसकी वजह से ये घटना हुई, जो शासन प्रशासन 10 साल 14 साल से मामले को नहीं निपटा पाया, वो अचानक एक हफ्ते में बुलडोजर चलाने के लिए प्रेम यादव के घर पर नापी शुरू कर दी। फिलहाल हाई कोर्ट से तो रोक लग गई है, लेकिन क्या यह कदम उचित था कि प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलवा के गिरवा दिया जाए? देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो जनता भी समझ रही है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसको किसी ना किसी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और मेरा यही कहना है कि हमारे देश की ताकत हमारा लोकतंत्र है, हमारे न्यायालय हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उनका निर्णय जो है वो सर्व मतलब एक्सेप्टेबल होगा, सर्वोच्च है और एक्सेप्टेबल होगा और उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, रेदर देन कि आप एग्रेसिव डिसीजंस लें और पॉलिटिकली चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करें। उससे बेटर है कि जो न्यायालय डिसीजन लेता है उसके अनुसार काम करिए, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, जनता के लिए बेहतर रहेगा। विधायक जी, यदि हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता अब तक तो प्रेम यादव का मकान गिर जाता, क्योंकि अक्सर अभी तक एक बहुत मामले देखा गया है, योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, लोगों को मकान गिरा दिए जाते हैं, जबकि प्रेम यादव की बेटियां गुहार लगाती रह गई, जो है कहती रह गई कि हम सरकार हमारी नहीं सुन रही, हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि प्रेम यादव की भी तो हत्या हुई है। देखिए विभाष जी, बहुत दुखदाई है ये, उन बच्चियों के सर से पिता का साया चला गया और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों परिवारों के साथ बहुत बुरा हुआ है। और इस केस में और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे अपराध जो हैं उसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे पास लॉ है। हम कॉन्स्टिट्यूशनली चलें, हम लॉ के हिसाब से चलें, जो कोर्ट कहता है अगर हम उसको मानेंगे तो ही हम शांति
अमन बना करके रख सकते हैं। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि हम कोर्ट से, हम लॉ से सुपीरियर हैं और हम उनसे पहले फैसला ले देंगे, हम उनसे पहले डिसीजंस ले लेंगे, तो आप ये सोचिए कि आप एक जो हायरकी है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने देश का बनाया हुआ संविधान जो है उसको भी खत्म कर रहे हैं। और अगर आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, अगर आप संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वारदातों में कोई, आप ये समझ लीजिए कि वो कम नहीं होंगे, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जनता खुश रहे, सुकून से रहे, शांति से रहे, लॉ मेंटेन रहे, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी लॉ को फॉलो करना होगा, ना कि जुडिशरी और कोर्ट से अपने आप को सुपीरियर मानते हुए अपना कोई फरमान या अपना कोई डिसीजन जो है वो थोपना, ये उचित नहीं है, मैं ये मानती हूँ। मैडम, देवरिया कांड में जैसे सरकार भी एंगल ढूंढ रही थी, यादव बनाम ब्राह्मण करना चाह रही है, अब देखा जा रहा है कि उसमें एक तरफ से ब्राह्मण महासभा, दूसरी तरफ से यादव महासभा, ये लोग मामले को जो है अपने स्तर से जो है दिखाना चाह रहे हैं, कोई एंगल ढूंढ रहे हैं। क्या ये उचित है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जो दोनों महासंघ हैं इस तरह कर रहे हैं। देखिए, मैं रिलीजन और जो जातिवाद चीज़ें हैं उसको पॉलिटिक्स से जो ये लोग जोड़ करके करते हैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। अपने देश में जो राजनीति है उसमें युवाओं को एनकरेज अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं शिक्षित लोग इसमें आएँ, आप चाहते हैं कि कैपेबल लोग आएँ, तो जो पॉलिटिक्स की क्वालिटी है उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा, रेदर देन कि हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। जो हमारा इतनी बड़ी खामी है, हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है, उसमें से हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को एकजुट किया जाए। अलग अलग जगह से अगर आप कोई भी महासंघ करते हैं, अलग जाति, अलग कम्युनिटी का आप कोई प्रोग्राम करते हैं, बेशक करिए, उस कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए करिए, लेकिन उस कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ शांति, अमन और सुख मेंटेन करने के लिए करिए, ना कि दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाने के लिए करिए, क्योंकि ये कभी भी आपके लिए हितकारी नहीं होगा। कुछ लोग तो इस तरह भी बताते हैं कि सरकार को जो जैसा सूट करता है उस तरह कर रही है। जहां अभी सुल्तानपुर में ब्राह्मण और ठाकुरों का मामला आ गया, हाँ, तो ब्राह्मण की वहाँ हत्या हुई थी और बताया कि वो ठाकुर आरोपी था, तब सरकार ने वहाँ इतना नहीं रुचि दिखाई। और ये देवरिया वाले कांड में प्रेम यादव और ये जो सत्यप्रकाश दुबे का मामला है उसमें काफ़ी अग्रेसिव दिखी गई, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है, तो इसको किस नज़रिया से आप देखते हैं? विभाष जी, जब आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो आप ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि उस पेड़ से आम हो। तो अगर जो हमारी सरकार इस समय है, रूल कर रही है, अगर वो इस तरीके की सिचुएशंस में से अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रही है, तो जनता का भी समय आएगा। आज अगर आप कांटे बिछा रहे हैं तो आप अपेक्षा मत करिएगा कि जब आपके लिए वो खड़े हों तो वो आपके लिए फूल लेकर के खड़े हों, वो बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेम यादव के घर गए थे और उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे। जो देवेश था वो मिलना नहीं चाहा। अखिलेश ने एक बयान भी दिया था कि शायद उसको रोका गया कि हमसे न मिले, हम दोनों लोगों की मदद करेंगे, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी मदद करेंगे, इनकी भी मदद करेंगे। उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो न्याय की गुहार कर रही हैं प्रेम यादव की बेटियों के लिए आप, क्योंकि आप एक बेटी हैं? देखिए, मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, वो बेटियाँ, वो दोनों परिवार और वो दोनों समाज हमारे प्रदेश का, हमारे देश का हिस्सा हैं और बराबर का हिस्सा हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके जो उनके अधिकारों का हनन हुआ, जो उनके परिवारों के साथ हुआ, जो उन्होंने खोया, उसको हम लौटा नहीं सकते। लेकिन आज उनकी लड़ाई में हम दोनों परिवार के साथ एकजुटता से और मजबूती से खड़े हैं। जहाँ जिस परिवार को जो ज़रूरत होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी थी। देवरिया कांड पे जो हमारी इनसे चर्चा हुई, इनका साफ साफ कहना है कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही वहाँ सामने आई है, जो इतनी बड़ी घटना घटी, और इसे जाति एंगल नहीं ढूंढना चाहिए, न सरकार को चाहिए न विपक्ष को चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।